जय हिंद साथियों। परिसीमन क्या है और इससे उत्तर प्रदेश और भारत के वासियों को क्या फायदा मिलेगा और 2026 में परिसीमन क्यों होने वाला है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो परिसीमन क्या है और 2026 में क्यों होने वाला है। इसके होने से विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। यूपी वालों को यहां पर क्या क्या फायदा मिल सकता है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हो या देश दुनिया से कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज आप जानोगे कि परिसीमन क्या है और इसके होने से हर राज्य को क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर पहले जान लीजिए परिसीमन है क्या। यहां पर पहला, परिसीमन चुनाव क्षेत्रों की सीमा और सीटों की संख्या यहां पर तय करता है, उसी को हम परिसीमन कहते हैं। मतलब किसी जिले में कितनी लोकसभा सीट है, किस जिले में कितने विधानसभा सीट है, किस सीट की सीमा कहां तक होगी, यह काम डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सरल यहां पर आप देख लीजिए और समझ लीजिए भाइयों। अगर किसी जिले की आबादी बढ़ गई है वहां सीट बढ़ सकती है, अगर आबादी कम है तो सीट यहां पर कम हो सकती है। इसी को परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन मतलब आप हमारे जितने भी साथी होंगे अगर पहले से जानते होंगे तो इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आगे देखिए, दूसरा 2026 में क्या होने वाला है, यह भी बड़ा अहम सवाल है। आपकी जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई होगी। अब देखिए, भारत में 1976 में सीट फ्रीज थी, आबादी के आधार पर सीट नहीं बढ़ाई गई। अब 2026 के बाद फिर से परिसीमन होगा। अब देखिए, यह आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत होता है। मतलब 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। अभी लोकसभा की सीट 543 है, आगे बढ़कर 700 प्लस तक हो सकती है, अनुमान यही है। आपने इसके बारे में कई खबरें देखी होगी लेकिन आपको कोई ये बात विस्तार से नहीं बताया होगा। मैं आपको सरल भाषा में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर आगे देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य में नाराजगी क्यों है। जैसे कि उत्तर वाले खुश हैं कि यहां पर जिस दिन परिसीमन होगा तो हमारे लोग का बंपर फायदा होगा, लेकिन वहीं दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वो यहां पर नाराज हैं और परेशान हैं। यहां पर आप देख लीजिए, दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु हुए, केरला हुए, कर्नाटका हुए, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुए, ये सब नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, यहां पर आप देखिए। नाराजगी की वजह है दक्षिण भारत ने जनसंख्या कंट्रोल किया है, उत्तर भारत की आबादी बढ़ी है, परिसीमन आबादी के आधार पर होगा, इसलिए उत्तर भारत की सीटें ज्यादा बढ़ेगी और दक्षिण भारत की सीटें यहां पर कम होगी साथियों। इसी को लेकर नाराजगी है। क्योंकि अगर आप उत्तर भारत के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, केरला के होंगे, कर्नाटका के होंगे, आंध्र या तेलंगाना के होंगे तो आप वहां पर रहते होंगे तो वहां पर जनसंख्या कंट्रोल होगी। लेकिन जैसे आप उत्तर प्रदेश आओगे, बिहार आओगे, अन्य यहाँ पर हिंदी बेल्ट वाले राज्य में आओगे, यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए, चौथा, क्या हर राज्य में लोकसभा सीटें बढ़ेगी, ये अहम सवाल है। आपकी जहन में जरूर ये चीजें आई होगी, लेकिन जान लीजिए हाँ, लगभग हर राज्य में बढ़ेगी लेकिन बराबर नहीं। उदाहरण अनुमान मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। जैसा भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं तो यहां पर जब परिसीमन हो जाएगा तो 80 से 110 120 सीटें यहां पर हो सकती है। 30 से 40 लोकसभा सीटों का यूपी में इजाफा हो सकता है। अब आगे किसी बिहार में 40 सीट है तो 50 55 60 के आसपास यहां पर सीटें हो सकती है, यहां पर भी गजब बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश, यहां पर जितनी सीटें हैं 10 5 15 20 सीटें वहां पर बढ़ेगी। अब देखिए, दक्षिण राज्य में थोड़ी बढ़ेगी लेकिन कुछ घटेगी, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब परिसीमन का मतलब ही होता है कि जहां जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उस एरिया में सीटों को बढ़ोतरी किया जाए ताकि वहां पर हर पात्र, चाहे वो महिला हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, उसका जनसंख्या के आधार पर लाभ मिल सके। अब यहां पर आगे देखिए, क्या विधानसभा सीट बढ़ेगी, यह भी आप जान लीजिए। हाँ, विधानसभा सीट भी बढ़ेगी। जैसे यूपी में अभी वर्तमान में 403 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन यहां पर देखिए आगे ये सीटें 550 और 500 के प्लस भी आसपास हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अनुमान अभी फाइनल यहां पर नहीं है, लेकिन परिसीमन होने के बाद 450 550 के आसपास यहां पर मामला जा सकता है। अब यहां पर आगे देखिए, परिसीमन के फायदे ये भी आप जान लीजिए। जहां आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा सीट, सही प्रतिनिधित्व, यानी सांसद विधायक पर जनता का बोझ कम होगा, नए जिले, नई सीट और नया विकास, लोकतंत्र ज्यादा यहां पर संतुलित होगा। इसी हिसाब से परिसीमन कराए जाते हैं। अब आगे देखिए,
परसीमन के नुकसान क्या है यह भी जान लीजिए। फायदा तो आपने देख लिया, अब नुकसान क्या है आप यहां पर देख सकते हो। परसीमन के नुकसान, पहला, उत्तर भारत की राजनीति बहुत मजबूत हो जाएगी, दक्षिण भारत की ताकत कम हो सकती है। तीसरा, सीट बदलने से नेताओं की सीट बदल जाएगी, कई बड़े नेताओं की सीट खत्म भी हो सकती है। जातीय समीकरण यहां पर बदल जाएंगे पूरी तरीके से। जो लगातार 6-6, 7-7 बार लगातार विधायक सांसद बन रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। अब यहां पर आगे देखिए, सबसे बड़ा असर किस राज्य पर पड़ेगा यह भी आप जान लीजिए। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा, बिहार को होगा, राजस्थान को होगा, मध्य प्रदेश को होगा, क्योंकि इनमें जनसंख्या बहुत बड़ी है। आजादी के बाद से लगातार इन्हीं राज्यों में, हिंदी बेल्ट के राज्यों में यहां पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। अब यहां पर सबसे कम फायदा तमिलनाडु को होगा, केरल को होगा, कर्नाटक को होगा। अब फायदा क्यों कम होगा? क्योंकि इन्होंने जनसंख्या पर कंट्रोल किया हुआ है। अब क्यों कंट्रोल किया होगा? अगर आप इन राज्य के होंगे तो इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब देखिए, आसान भाषा में आप समझ लो, जिस राज्य की आबादी ज्यादा उसकी सीट ज्यादा, उसकी राजनीतिक ताकत ज्यादा, इसलिए परसीमन को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। मैंने आपको परसीमन के बारे में A to Z बता दिया है। अगर परसीमन को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।